हाई क्लास। आज मैं आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के लिए और एग्ज़ाम में आता ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर के इस टॉपिक का नाम है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको इन शॉर्ट आप MOT भी कहते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप MOT भी इन शॉर्ट कहते हो। इसी का एक नाम और होता है बच्चों LCAO। LCAO का मतलब हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे बच्चों आपके दो एटम जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन है जुड़ते हैं तो H2 बनाते हैं, दो क्लोरीन है जुड़ते हैं तो Cl2 बनाते हैं। तो जैसे आपके दो एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वैसे ही बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सेम एज atom combine to form a molecule, in the same way the atomic orbitals are combining to form the molecular orbital. Now the question is कि हमें molecular orbital की नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी। बच्चों क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी एटम है, लेट्स सपोज आपके पास हीलियम है, आपके पास सोडियम है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से फिल कर लेते हो एटॉमिक ऑर्बिटल में। 1s2 इसको भी कर लिया, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s1 आपने कर लिया। भाई H है उसको भी आपने फिल कर लिया 1s1। अच्छा मैं आपसे बोलूं सर H2 का बताओ क्या, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सर। H2 तो मॉलिक्यूल है, हम इसको ऐसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में भर दें, क्योंकि तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। आप तो हमसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो भाई इस मॉलिक्यूल को कैसे भरें। तो इन मॉलिक्यूल को जिसमें भरना है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसा नेचर होगा, डायमेटिक होगा, पैरामेटिक होगा, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्या उसकी स्टेबिलिटी होगी, ये सब एक मॉलिक्यूल से जानने के लिए, मॉलिक्यूल के बारे में जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जान लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट हमें दिया था होर्न्स एंड मुलिकन ने, और उन्होंने क्या बताया ध्यान से सुनेगा एक एक चीज को। देखिए बच्चों इससे पहले आपका एक और कॉन्सेप्ट था जहां एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते थे, वो था आपका VBT। एग्जाम पूछ सकता है, इससे पहले भी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन कराया हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, एक और हाइड्रोजन है 1s1। अब देखिए इसके S में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके S में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, तो ये दोनों क्या कर जाते हैं, इसके पास हाफ फील्ड फिर इसका हाफ फील्ड पेयरअप कर देते थे, आप H2 बनाते थे। ठीक है, VBT में ऐसा आपने किया हो कि VBT में क्या करते हैं कि अगर दो एटम्स हैं, दोनों पे हाफ फील्ड है, दोनों के दोनों कंबाइन कर जाते हैं और बॉन्डिंग बनाते हैं, सिग्मा और पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये चीज हो गया बच्चों आपका VBT में भी होता, तो मॉलिक्यूलर में भी तो यही है। फर्क क्या है, मॉलिक्यूलर में भी तो आप यही कह रहे हो कि एटम कंबाइन करते हैं, यहाँ भी आप यही कहते हैं कि एटम कंबाइन करता है, तो फर्क क्या है। क्योंकि आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वहां पर भी दो एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाता था, लेकिन फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस किया। डिफरेंस ये है बच्चों कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके VBT में कंबाइन करते थे तो आपके पास इन दोनों की अपने अपने आइडेंटिटीज मेंटेन होती। आइडेंटिटी मेंटेन होने का मतलब मुझे पता है कि जो पहला मैंने स्फेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है वो इस पहले हाइड्रोजन का है, दूसरा जो है दूसरे का है। लेकिन जब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ओवरलैपिंग दिखा देता हूँ, एक 1s को 1s से ओवरलैप करके दिखाता हूँ। हमने क्या पढ़ा है कि एक 1s है, ये दूसरा 1s है, और आपने इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग पढ़ा होगा कि ये ओवरलैप कर गया, सिग्मा ओवरलैप, क्योंकि ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ है। लेकिन बच्चों ये तो हुआ VBT के बेस पे, ये हुआ VBT के बेस पे। अगर मैं इसी को MOT के बेस पे लेके जाऊंगा तो MOT में क्या होगा कि ये मेरा 1s है, ये एक और मेरे पास 1s है, अब ये कंबाइन करेगा। अब जब ये 1s और 1s कंबाइन करेगा ना बच्चों, तो यहाँ पर जो मेरे पास बनेगा, यहाँ पर मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, अलग, बिल्कुल अलग, मतलब इस तरह से एक तरह से बन जाता है। देखो ऐसे कुछ
और एक आपका बन जाता है इस, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाता है, एक इसमें बॉन्डिंग और एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। नाउ सर ये क्या बना दिया आपने, ये तो बिल्कुल से अलग है। और यही फर्क है बच्चों, जो आपका वीबीटी होता है उसमें जब ओवरलैपिंग होता है तो आपको पता है कि ये वाला हिस्सा इस पहले वाले 1s का है और ये वाला हिस्सा दूसरे 1s का है। पर यही चीज जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया तो उन्होंने कहा कि जब ये एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसमें आप बिल्कुल शेप अलग देखें, बिल्कुल ये अलग शेप आपको देखने को मिलेगा। ये तो फिर भी आपको डम्बल लग रहा हो पी ऑर्बिटल की तरह, ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसा होता है, बीच में एक तरह नोड बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, यही तो थ्योरी का नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। वीबीटी में जब ओवरलैपिंग होता है तो उन दोनों के पास अपनी अपनी आइडेंटिटीज बची होती हैं, लेकिन जब एमओटी में ओवरलैपिंग होता है तो ये अपनी आइडेंटिटीज को खो देते हैं और एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जितने की आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा सर ये शेप कैसे बना, एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको बताता हूं बच्चों, सर ये बॉन्डिंग क्या है, सर एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि क्या है ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आए कहां से है, ठीक है। पहले आप ध्यान रखिए कि एमओटी में आइडेंटिटी लॉस हो जाती है और वीबीटी में आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है। इसका बेस्ट तरीका है, आप सब अगर अंडे खाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैन पड़ा हुआ है, पैन मतलब तवा, ठीक है, उसके ऊपर आपने इस तरीके से अंडे को, दो अंडे को तोड़ के डाला, इसका येलो यॉक होता है तो आपको डाला, वो दोनों ओवरलैप करते हैं। तो अभी क्या है कि आप आसानी से पता कर सकते हैं भाई ये एग नंबर 1 है, ये एग नंबर 2 है। अब आपने क्या किया, चम्मच लिया और ऐसे फेंट करने के बाद पता कर पाओ क्या कि भाई कौन सा अंडा किस वाले का, मतलब कौन सा यॉक किस वाले अंडे का, नहीं। तो जो फेंट करके बनाया ना वो एमओटी है और जो पहले से पड़ा हुआ है ना एज इट इज गिरा हुआ है वो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वीबीटी में देयर इज नो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, बट इन केस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यस देयर इज अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वो अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं और नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। क्यों जरूरी पड़े आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, क्योंकि मुझे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन मैं एटॉमिक ऑर्बिटल से फिल कर सकता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को भी फिल कर सकूं, जान सकूं कि वो चीज आपका डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, किस तरीके का है, ये सब मुझे जानना है तो मुझे एमओटी का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए समझते हैं बच्चों, उसके बाद इस शेप पे मैं वापस आऊंगा। बस आपको ये बताने के लिए कि हाँ सर वीबीटी में भी यही चीज पढ़ा था, एमओटी में भी यही पढ़ रहे हैं, तो फर्क क्या है, तो वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया। देखिए बच्चों अब मैं आपको ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बच्चों हम सभी ने पढ़ा है कि जो हमारा एटम होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है, एक और एटम है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है। वीबीटी कहता है कि सीधा सीधा अगर हाफ फील्ड है कंबाइन कर देंगे और आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। एमओटी सर क्या कहते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमें तो डी ब्रॉगली सर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। अब वेव नेचर होता है तो उसके वेव नेचर में तो इंटरेक्ट करते होंगे ना यार। अब वेव कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये आपका वेव है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक और वेव है पॉजिटिव और नेगेटिव, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, वेव्स क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब जब ये एटम क्लोज आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो उसके वेव इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब उसके वेव इंटरैक्ट करेंगे, जब उसके वेव इंटरैक्ट करेंगे तो ये इंटरैक्शन बच्चों हम लोगों का दो तरीके का होगा। कैसे, देखिए दोनों कंबाइन करने जा रहे हैं,
क्रस्ट किस पे गिर रहा है बच्चों? क्रस्ट पे। क्रस्ट किस पे गिर रहा है? क्रस्ट पे। और जब क्रस्ट पे गिरता है तो क्या होता है कि यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, तो जुड़ जाता है और बढ़ जाता है ऐसे। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, इसको हम लोग साई कहते हैं, वेव फंक्शन, इसको भी हम लोग साई कहते हैं। जब ये दोनों जुड़ा तो साई से जुड़ गया और एक नया साई बन गया, पहले ऑर्बिटल और दूसरे का जुड़ करके। इसको कहेंगे बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब हुआ ऐसा कॉम्बिनेशन जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हुआ। जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट हुए तो इनके इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी इंटरैक्ट हुआ। जब वेव नेचर आपस में इंटरैक्ट हुआ तो क्या हुआ? 2 तरीके हो सकते थे। या तो क्रस्ट पे गिर जाए तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, या तो ऐसा हो कि जो पहला वेव है उसका क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे जाके गिरे। ऐसे में क्या होगा? जब टोटल आपका वेव बनेगा तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव में है। मान लीजिए क्लास ये नेगेटिव बहुत छोटा बनाते हैं, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए 5 है और ये 3 है। आप जानते हैं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, 2 हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर एक सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? सब्ट्रैक्टिव। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पर उनका वेव नेचर भी इंटरैक्ट करता है। जब उसका वेव नेचर इंटरैक्ट करता है तो वो 2 तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है कि या तो क्रस्ट पे गिरे या क्रस्ट ट्रफ पे गिरे। अगर क्रस्ट पे गिरता है या ट्रफ पे गिरता है तो ये पॉजिटिव इंटरैक्शन होता है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को बनाता है, और अगर वो रिवर्स में जाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, साई बढ़ गया तो क्या होगा? बच्चों साई बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पढ़ा है हम लोगों ने, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसके स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। जितना ज्यादा इसका स्क्वायर का वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। पढ़ा है हम लोग। तो क्या हुआ बच्चों कि ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो थे जब पास में आए तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी इंटरैक्ट होने लग गया। जब वेव नेचर इंटरैक्ट हुआ तो 2 तरीके हुए, क्या पता वो पॉजिटिव इंटरैक्ट हुए हो, क्या पता वो नेगेटिव इंटरैक्ट हुए हो। पॉजिटिव इंटरैक्शन होने से दोनों का जो वेव फंक्शन था वो जुड़ गया और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आने लगे, क्योंकि इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब इसके बीच की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो क्या हुआ? न्यूक्लियस अब उतना प्रॉपर्ली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया है। न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर ही रहेगा एक दूसरे से, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया है जो उसका उतना इंटरैक्शन नहीं होने देगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएगी, जिससे न्यूक्लियस उतना एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा, और जितना रिपल्शन कम होता है उसका स्टेबिलिटी उतना बढ़ जाता है, ठीक है। और भाई रिपल्शन कम है मतलब एनर्जी भी इसका कम है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर एंटी बॉन्डिंग होगा? अगर एंटी बॉन्डिंग होगा, साई का वैल्यू कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, मतलब जो न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियस इंटरैक्ट करने आया था उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया, पीछे बढ़ गया, पीछे, यहाँ बीच में आ गया। क्यों आ गया? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पीछे चला गया। तो जो क्या हुआ कि रिपल्शन यहाँ पे कम हो गया। तो हमें क्या होता है क्लास, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हुआ। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। ये हमने क्या पढ़ा है? अगर साई का वैल्यू कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। मतलब न्यूक्लियस के बीच में नहीं, न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और साइड में पाने से इसके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आपका घट जाएगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा? जब 2 एटम कंबाइन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करता है बच्चों तो इंटरैक्शन 2 तरीके का होता है।
या तो पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट करेगा या तो नेगेटिव वे में इंटरेक्ट करेगा, मतलब क्रस्ट के ऊपर गिरेगा, यहाँ क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घटेगी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको उस डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया था। जो मैंने आपसे कहा था कि 1s और 1s कंबाइन होगा बच्चों, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये 1s था पॉजिटिव, ये भी 1s है पॉजिटिव। सोचिए क्लास, दोनों पे पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा कि नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा? सोचिए एक बार, ये पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग बनाएगा कि एंटी बॉन्डिंग बनाएगा? ठीक है, वो 1s कंबाइन कर रहे हैं, दो पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव, या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे बॉन्डिंग बनने वाला है और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बनने वाला है। तो बच्चों बॉन्डिंग बनेगा, तो बॉन्डिंग बनेगा तो हमें क्या पढ़ा था कि बॉन्डिंग बढ़ता है तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये क्या बना बच्चों? बॉन्डिंग। ऐसे लिखेंगे, देखिए 1s कंबाइन कर रहा है। अब सोचिए कि जब आप s और s को कंबाइन करते थे तो कैसा होता था वो? सिग्मा। तो इसको लिखेंगे सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा 1, इसको बोलते हैं सिग्मा 1, बॉन्डिंग सिग्मा। यहाँ देखिए प्लस माइनस से इंटरेक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्टिव फैक्ट होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा? बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, साइड में आ जाएगा, तो ये साइड में आ गया, इस साइड में आ गया, इधर एक साइड आ गया, इधर, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन साइड में आ गया। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि अगर सब्ट्रैक्टिव फैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? साइड में। पर बॉन्डिंग नहीं है, क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो 1s कंबाइन होता है तो कैसा बनता है बच्चों? सिग्मा। और ये बॉन्डिंग नहीं है, क्या है? एंटी। तो एंटी बॉन्डिंग को ऐसे शो किया जाता है, 1s कंबाइन हुआ, सिग्मा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बनाए तो हमें यहाँ पे स्टार शो करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। 1s क्या है पता है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये स्टार, ये सिग्मा जो आगे लगा हुआ है, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसमें ये अपनी आइडेंटिटीज को खो देते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, किसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका एनर्जी ज्यादा है। तो बच्चों ये लेक्चर मैं अभी एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। आप बस मुझे ये बताइएगा कि, क्योंकि देखिए हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में आज आप सभी का लेक्चर डाला है, और आप देखिएगा कि कितना आपको इसमें क्लेरिफाई हुआ है। प्लीज़ मुझे इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका और लेक्चर डाल दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम टाइम हो तो एमओटी वाला कॉन्सेप्ट आप आसानी से यहाँ से देख सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।